हे एवरीवन, प्रवीण दिस साइड। आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे। तो आज ना अपना प्रॉब्लम टाइटल है मर्ज विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, जो कि एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, अपने को ना एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखना है, जिससे अपना ये हार्ड लेवल का प्रॉब्लम ना इजी लेवल का प्रॉब्लम हो जाता। अगर ये आप फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम देखे तो हार्ड लग सकता, लेकिन वो छोटा ऑब्जर्वेशन देख लिए तो खत्म है मसला। ठीक है, तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे पहले। प्रॉब्लम में क्या बोले बोले तो गिवन टू सॉर्टेड एरेस ए एंड बी इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अपने को ना दो एरेस दिए ए एंड बी, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, पता नहीं ऐसा घुमा के कहीं को बोलते हैं कि मर्ज देम इन सॉर्टेड ऑर्डर विदाउट चूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। अपने को ना ये दोनों एरेस को ना मर्ज करना है सॉर्ट ऑर्डर में, बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिए। यही है इसका मेन पॉइंट जो इसको हार्ड बना रहा। ठीक है, नाउ मॉडिफाई ए सो दैट इट कंटेन्स द फर्स्ट एन एलिमेंट्स एंड मॉडिफाई बी सो दैट इट कंटेन्स द लास्ट एम एलिमेंट्स। यानी कि अपने को ये दोनों एरेस को लेकर सॉर्ट करना है ना, तो इन दोनों को सॉर्ट करने के बाद ना अपने को फर्स्ट एन एलिमेंट्स, या एन क्या है, ए का साइज, तो फर्स्ट एन स्मॉल एलिमेंट्स को ना अपने को ए के अंदर डालना है, और बचे तो लास्ट एम एलिमेंट्स ना अपने को बी में डालना है। हाँ, अभी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल देखे तो एकदम मस्त समझ में आता। तो एग्जाम्पल्स में अपना फर्स्ट इनपुट है ए इक्वल्स टू 2 4 7 10 और बी इक्वल्स टू 2 3। तो यहाँ पर आउटपुट पे क्या दिया, 2 2 3 4 7 10। क्योंकि अगर अपन इन दोनों को एक इमेजिनरी एरे लेकर उसमें डालकर सॉर्ट करें तो अपना आउटपुट कैसा आता है, 2 2 3 4 7 10। तो ये टू ये दो टू हो गए, ये थ्री यहाँ पे आ गया, बाकी का 4 7 10 यहाँ पे आ गया, है ना। तो इसमें से ये एरे का साइज क्या है, 4। तो ये एरे का ना फर्स्ट 4 पोर्शन अपन ले लेके इसमें रिटर्न कर दिए, है ना। और बचा सो ये बी का साइज क्या है, 2। तो ये लास्ट के दो एलिमेंट्स है ना, अपन इसको रिटर्न कर दिए, है ना। तो ये लाइन का वही मतलब था कि फर्स्ट एंड स्मॉल एलिमेंट्स ना अपने को एरे ए के अंदर चाहिए, बचे सो एलिमेंट्स अपने को बी में चाहिए। तो एग्जाम्पल 1 क्लियर है, अब एग्जाम्पल 2 देखेंगे। तो अपने सेकंड एग्जाम्पल में भी सेम कहानी है कि अपने को एरे ए दिया, एरे बी दिया, अपन इन दोनों के इमेजिनरी एरे में लगा के सॉर्ट कर दिए, समझो। तो फर्स्ट एन एलिमेंट्स, अब यहाँ पे एन कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 साइज का ना 1 2 3 5 8 9, या थोड़े इसमें से आए होंगे, थोड़े इसमें से आए होंगे। जैसे 1 अपने को ए से आया, 2 3 अपने को बी से आया, 5 अपने को ए से ही थे, फिर 8 बी से, सो 1, है ना, बचे सो पूरे बी में। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आई गेस गलत दिया, वो कुछ तो 5 10 12 18 20 कुछ तो बोल रहा, ये गलत एक्सप्लेनेशन है ना। इसको लाइट लो, लेकिन आपको एग्जाम्पल 1 के एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो अपने को एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 एकदम मस्त समझ में आ गया ना। अभी अपन एग्जाम्पल 2 को लेकर इसमें से ऑब्जर्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एग्जाम्पल 2 के एरेस ले लिया, एरे ए एंड एरे बी, और यहाँ पे मैं दो लाइन बनाया। अभी ये फर्स्ट लाइन क्या है, अपना एरे ए एंड एरे बी का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अपने एरे ए में क्या है, 1 5 9 10 15 20, तो उसको बना लिया। और अपने एरे बी में 2 3 8 13 है, तो उसको बना लिया। और ये जो ग्रीन कलर में एरे है ना, ये अपना रिजल्टेंट एरे है, जहाँ पे सभी सॉर्टेड है। जैसे देखो 1 2 3 5 8 सो ऑन, है ना। तो ये एरे पूरा सॉर्टेड है। और अपने को अपना आउटपुट में भी अपना पूरा एरे ऐसे सॉर्टेड हो ना, जहाँ से अपन दो भाग में बता सकते। जैसे इसका लेंथ 6 है ना, तो अपन 1 2 3 4 5 6, तो इतने को एरे ए बोल सकते, बाकी के एलिमेंट्स को एरे बी बोल सकते। तो अपने को ये एरे में प्रॉब्लम क्या आ रहा, अगर आप देखो तो ये एक पॉइंट तक अच्छे से बढ़ रहा, फिर एक डिप लिया, डिप लेके फिर बढ़ रहा, है ना। लेकिन ये एरे में देखो तो बढ़ते जा रहा, कहीं भी डिप पिच नहीं है। और ये बढ़ते जा रहे का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी एलिमेंट पे ठहरो ना, उसके पूरे प्रीवियस एलिमेंट्स छोटे रहते। जैसे 10 को ले लो, 10 के पीछे जो भी एलिमेंट्स है ना, वो छोटे रहते, और इसके आगे जो एलिमेंट्स रहते ना पूरे बड़े रहते, है ना। ये हर पॉइंट के लिए सेम है। अगर आप 8 को लियो तो 8 के पीछे वाले पूरे छोटे रहते, 8 के आगे वाले पूरे बड़े रहते। लेकिन अगर आप ये नंबर लाइन में 20 को लो, तो 20 के पीछे तो पूरे नंबर लाइन छोटे, लेकिन 20 के आगे जो है ना, वो भी छोटे। लेकिन वो एक्सपेक्टेड नहीं है, एक नंबर को सॉर्ट होने के लिए उसके आगे बड़े एलिमेंट्स है ना, लेकिन यहाँ छोटे हैं। तो ये है अपना मेन प्रॉब्लम, और ये है अपना डिप ना। तो ये डिप पिच ना अपना मेन प्रॉब्लम है, तो अपने को ये डिप ही हटाना है। अभी अपना डिपिंग पॉइंट ना 20 और 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि अपना जो लार्जेस्ट एलिमेंट 20 है वो लाइन नंबर 1 पे है, और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है ये लाइन नंबर 2 पे।
है ना। तो अपने को क्या करना, इन दोनों के पोजिशन को स्वैप कर देना। तो यहाँ पे अपना आ गया समझो 2 और यहाँ पे अपना आ गया समझो 20। तो अभी इन दोनों का रिलेशन तो सॉर्टेड है, तो डिप तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ कि अपना ये यहाँ से रब हो जाएगा और ये यहाँ से इतना रब हो जाएगा। लेकिन अभी अपना न्यू डिप ना ये वाला बन रहा है ना, क्योंकि अपना 15 के पीछे पूरे एलिमेंट स्मॉल आ रहे, लेकिन 15 के आगे भी स्मॉल एलिमेंट्स आ रहा, जो कि गलत है। तो क्या करना, ये 15 को यहाँ पे होना, ये 3 को यहाँ पे होना, है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ कि अपना 3 ना यहाँ पे आना और अपना 15 ना यहाँ पे आना, है ना। तो अपन इन दोनों लाइंस को भी प्रोसेस कर लिए, तो इसको यहाँ से रब कर दो, ये 3 भी यहाँ पे चले जाएगा और यहाँ पे ये लाइन भी इधर तक चले जाएगा, है ना। अभी ना मैं लाइन को थोड़ा नजदीक ला लेता हूँ। तो हाँ, अभी अपने को यहाँ पे फिर से डिप आ रहा। ये डिप क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ पे अपना है 8 और यहाँ पे अपना है 10। तो कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे 8 आना था और यहाँ पे 10 आना था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है ना। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 8 और यहाँ पे लिख लेते हैं 10, सिंपल। तो 8 को अच्छे से लिख लेते हैं, हाँ। तो इससे क्या होगा, पहले तो ये लाइन श्रिंक हो जाके इतना हो जाएगा, फिर अपना ये लाइन श्रिंक हो जाके इतना हो जाएगा, है ना। तो अभी ना यहाँ पे अपना जस्ट 0.13 बचा और यहाँ पे 9 बचा। तो क्या ये 9 बड़ा है 13 से? नहीं, ये तो छोटा है। तो अगर अपन एक इमेजिनरी लाइन भी बनाए तो 9 और 13 के बीच में एक अपवर्ड डायरेक्शन आ रहा है ना। तो अपन ना अपना एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप कर सकते, जहाँ पे अपने को फर्स्ट लाइन का ना एलिमेंट ना छोटा मिल रहा है अपने सेकेंड लाइन के एलिमेंट से, है ना। तो अभी यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट्स होते, सपोज करो यहाँ पे 13 के बजाय फिर 15 होता, फिर 18 होता, है ना। तब भी अपना एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाना था, क्योंकि 9 के बाद 13 आ रहा है। तो अगर 9 13 से स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो 15 से नहीं बनाएगा, तो 18 से नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, है ना। तो अभी के लिए इसको रब कर देता हूँ, है ना, क्योंकि अपना एग्जीक्यूशन बस 13 तक था। ओके, तो अभी अपन क्लियरली देखे तो अपने को 3 न्यू पॉइंट्स आए लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 1 पे, और अपने को 3 न्यू पॉइंट्स आए लाइन नंबर 2 में लाइन नंबर 1 से, है ना। तो इसके फर्स्ट 6 पॉइंट्स क्या है, 1 5 9 8 3 2। अगर अपन इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखे तो क्या आता है, ये इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखे तो यहाँ आता है 1 2 3 5 8 9, है ना। तो अगर अपन इसको इससे कंपेयर करें तो करेक्ट नहीं आ रहा। देखो, 1 के प्लेस में 1, 2 के प्लेस में 2, 3 के प्लेस में 3, 5 के प्लेस में 5, 8 के प्लेस में 8, 9 के प्लेस में 9। तो ये तो अपने आप में करेक्ट सॉर्टेड आ रहा है ना। तो अभी अपन इसको कंसिडर करें और इसको भी सॉर्टेड वे में लिखे तो ये कैसे आएगा, 10 13 15 20, है ना। तो इसको भी अपन अगर अपने नंबर लाइन से कंपेयर करें तो करेक्ट नहीं आ रहा। पहले आ रहा 10, फिर आ रहा 13, फिर आ रहा 15, फाइनली आ रहा 20, है ना। तो इस तरह से ना अपना प्रॉब्लम सॉल्व है कि अपने को फर्स्ट एरे में अपने को फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट्स आ रहे, बचे हुए एलिमेंट्स अपने को सेकंड एरे में आ रहे, सिंपल। तो यहाँ पे अपन मेन ऑब्जर्वेशन क्या था, अपन ना वो डिपिंग पॉइंट जो था ना उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। अभी अपना वो डिपिंग पॉइंट कब आ रहा था, जब अपना फर्स्ट एरे का लास्ट एलिमेंट बड़ा आ रहा था सेकंड एरे के फर्स्ट एलिमेंट से, तब वो डिपिंग पॉइंट आ रहा था। तो अपन उसको हटाने के लिए क्या करें, ये एलिमेंट को यहाँ पे प्लेस कर दिया और ये एलिमेंट को यहाँ पे प्लेस कर दिए। और सिंस अभी इन दोनों के बीच में मामला एकदम सॉर्टेड है, तो क्या कर रहे हैं अपन, स्पेस को श्रिंक कर दे रहे, ये स्पेस इतना आ जाएगा और ये स्पेस इतना आ जाएगा, है ना। अभी फिर इसको कंपेयर कर रहे है ना, फिर इसको कंपेयर कर रहे, और ये कब तक कर रहे, जब तक अपना ये एलिमेंट दैट इज ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन बी ऑफ जे। सपोज कि यहाँ पे आई पॉइंटर है, यहाँ पे जे पॉइंटर है, तो जब तक अपना ए ऑफ आई ग्रेटर है बी ऑफ जे का, तब तक कर रहे। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आया जहाँ पे अपना ए ऑफ आई इज लेस देन बी ऑफ जे था, जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पे 9 लेस देन 13 था, है ना। तो अपन वो कंडीशन को वहीं पे ब्रेक कर दिए, है ना। तो अपने को कुछ तो ऐसे अनसॉर्टेड एरेस आए, लेकिन ये पोजिशनली करेक्ट है, भले अनसॉर्टेड है लेकिन पोजिशनली करेक्ट है ना। तो अपन ये जो भी एलिमेंट्स बन के आए ना, इनको अगर सॉर्ट कर देंगे तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व है। तो आई होप आप लोग को डायग्राम समझ में आया। अभी आओ कोड देखते हैं। तो ये है अपना कोड सी प्लस प्लस में, लेकिन अपना लॉजिक ना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। सो द फंक्शन नेम इज मर्ज एरे, और यहाँ पे अपने को दो एरेस पास करे, एरे ए एंड एरे बी बाय रेफरेंस, है ना। यानी कि अपने को दोनों एरेस को ना इन प्लेस में मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं एन वेरिएबल क्रिएट करा ए का साइज स्टोर करने के लिए, एम का वेरिएबल बी का साइज स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे दो पॉइंटर्स क्रिएट करा, आई जो कि n-1 से शुरू हो रहा, जे जो कि 0 से शुरू हो रहा, यानी कि
अपन के जो दो एरेस थे ना, उसमें अपन जब ऊपर डायग्राम में देखे, अपन यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे ना, ये क्या है n-1 पॉइंटर और ये क्या है 0th पॉइंटर है ना। तो इस तरह से पॉइंटर्स लिया। तो यहाँ पे मैं लूप चला रहा हूँ जब तक अपना i ग्रेटर देन 0 एंड j लेस देन m में। उसके अंदर क्या चेक कर रहा हूँ कि मैं a ऑफ i ग्रेटर देन b ऑफ j है। अगर ऐसा है तो स्वैप करो a ऑफ i को b ऑफ j से, है ना। और i के पॉइंटर को डिक्रीमेंट करो, j के पॉइंटर को इंक्रीमेंट करो। यानी कि अगर अपने वो एरे जो है उसमें अपना अगर ये पोजीशन और ये पोजीशन मिल गया तो अपन क्या कर रहे थे, इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे ला रहे थे और इसको यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे ला रहे थे, क्योंकि वो जो डिप था ना अपने को वो पॉइंट के लिए फिक्स हो गया, लेकिन मे बी आगे के ये पॉइंट और ये पॉइंट के लिए जायज रहता। इसलिए अपन आई के पॉइंटर को घटा रहे, जे के पॉइंटर को बढ़ा रहे, सिंपल। लेकिन अगर अपना ये कंडीशन फॉल्स है ना तो अपन ब्रेक कर रहे, क्योंकि जब अपना ए ऑफ आई लेस देन बी ऑफ जे रहता तो अपने को आगे और क्यों करने की जरूरत है, अपने को कहीं डिप दिखेगा इसने, है ना। तो ये सब होने के बाद अपने ए में और बी में ना वैलिड नंबर्स आ जाएंगे, भले सॉर्टेड नहीं रहेंगे लेकिन वैलिड नंबर्स आएंगे। तो अपने को सॉर्ट करके भी जाना है ना, तो फर्स्ट एरे को सॉर्ट कर दिए, सेकंड एरे को सॉर्ट कर दिए, तो इससे अपना काम हो जाता। अभी आप ही बताओ, इसमें कोई हार्ड लेवल की बात है नहीं ना, बस अपन एक नंबर लाइन से इसको अच्छे से समझ लिए। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता, यहाँ पे अपन एक लूप चला रहे एन और एम के बीच में, है ना। लेकिन यहाँ पे अपन सॉर्ट कर रहे ए को बी को, तो इसका सॉर्टिंग के लिए एन लॉग एन लगता और इसके सॉर्टिंग के लिए एम लॉग एन लगता, है ना। तो इसका ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो ये रहता ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एम लॉग एन। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रखता, अपने को प्रॉब्लम में बोल दिए कि कुछ भी स्पेस लेना नहीं है, तो अपन ब्लाइंडली लिख सकते हैं कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है। फिर भी अगर क्रॉस वेरीफाई करने को देखना है तो यहाँ पे अपन ये वेरिएबल्स क्रिएट करें, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे। लेकिन अपन इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो ये एट वर्स्ट केस में भी ओ ऑफ लॉग इन का स्पेस ले सकता है, ओ ऑफ लॉग एन, है ना, एक रिकर्सिव स्टैक स्पेस। तो अगर आपको क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट का पता है तो वो एक रिकर्सिव स्टैक स्पेस लेता है लॉग ऑफ एन का, है ना। तो अगर अपन उसको स्पेस को कंसिडर करें तो ऑफ लॉग एन होगा, लेकिन वो तो रिकर्सिव स्टैक स्पेस है ना, अपन अपने प्रॉब्लम के अंदर कुछ स्पेस नहीं ले रहे, है ना। तो ओ ऑफ 1, लेकिन अगर आपको बोल रहे कि रिकर्सिव स्टैक स्पेस को भी कंसिडर करना, तो अपन वहाँ पे ओ ऑफ लॉग एन प्लस ओ ऑफ लॉग एम लिख सकते, सिंपल। सो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और भाई के चैनल को ऐसा बड़ा बना देने का। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने का, और देखो मेरा इंस्टेंट रिप्लाई कैसा आता। और अगर आपको मेरे टीचिंग के रिलेटेड कुछ भी फीडबैक देना हो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं उस पर इम्प्रूव कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में वो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।